हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बॉयलर में अब तक पढ़ लिया है बॉयलर में क्या क्या आपके सिस्टम्स लगे होते हैं और बॉयलर किस तरह से वर्क करता है, बॉयलर की क्लासिफिकेशन होती है। उसके बाद हम लोगों ने जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है बॉयलर का, जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में पढ़ा था। फायर ट्यूब बॉयलर्स कौन कौन से बॉयलर्स होते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर्स में हम लोगों ने 4 बॉयलर्स पढ़े थे: कॉर्निश बॉयलर, कोकरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है ना। मैंने ये बताया था, आपको ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो तो, जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं जो बिलो 20 बार प्रेशर वर्क करते हैं। ठीक है ना। आगे अगर हम पढ़ना है, आगे अगर हम लोग क्लासिफाई करें बॉयलर्स को डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, बॉयलर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन बॉयलर प्रेशर और स्टीम प्रेशर, बॉयलर्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है लो प्रेशर बॉयलर, सेकंड होता है मीडियम प्रेशर बॉयलर एंड थर्ड होता है हाई प्रेशर बॉयलर। जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, जितने भी आपके फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो सारे आपके लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं, और मीडियम प्रेशर बॉयलर और हायर प्रेशर बॉयलर जो भी होते हैं वो आपके वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं। लो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, अगर हमारा बॉयलर प्रेशर 20 बार तक है, अप टू 20 बार अगर हमारा बॉयलर प्रेशर है तो हम बॉयलर को बोलेंगे लो प्रेशर बॉयलर। अगर बॉयलर की रेंज, प्रेशर रेंज 20 बार टू 80 बार प्रेशर है, 80 बार है तो हम बोलेंगे मीडियम प्रेशर बॉयलर। और अगर प्रेशर आपका ग्रेटर देन 80 बार है, स्टीम प्रेशर आपका ग्रेटर देन 80 बार है तो उसको बोलेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। ये बॉयलर लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, कोकरन बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं और लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम लोगों को 1 by 1 वाटर ट्यूब बॉयलर्स को पढ़ना है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में सबसे पहला जो बॉयलर पढ़ना है वो पढ़ना है बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर। सेकंड बॉयलर जो पढ़ना है मीडियम प्रेशर बॉयलर में स्टर्लिंग बॉयलर। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्दर हाई प्रेशर बॉयलर्स में लामाउंट बॉयलर, लोएफर बॉयलर, बेंसन बॉयलर एंड वेलकॉक्स बॉयलर। तो ये 6 बॉयलर्स हमें वाटर ट्यूब बॉयलर्स के कैटेगरी में पढ़ने हैं। पर अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे तो 2 बॉयलर हमारे मीडियम प्रेशर बॉयलर्स होते हैं और 4 बॉयलर हमारे हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं। 1 by 1 हम इन बॉयलर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। बेबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसकी हम वर्किंग समझेंगे। सबसे पहली बात, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है और एक मीडियम प्रेशर बॉयलर, एक वाटर ट्यूब बॉयलर है और मीडियम प्रेशर बॉयलर है, और इसमें जो वाटर ट्यूब्स होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं। इसमें जो वाटर ट्यूब्स होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं। पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज है। मेन पार्ट्स है बॉयलर का ड्रम, जिसके अंदर आपका वाटर स्टोर्ड है और जो स्टीम बनती है वो स्टीम स्टोर होती है। उसके बाद ये इसकी वाटर ट्यूब्स हैं। आपको पता है कि क्योंकि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है तो इसमें जो स्टीम होगी, जो वाटर होगा इन ट्यूब्स के अंदर होगा, फ्लू गैसेस ट्यूब्स के बाहर होंगी। ये ग्रेटिंग सिस्टम है पूरा, ये आपका कंबशन सिस्टम है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, और कंबशन चैम्बर्स के बारे में, कंबशन सिस्टम के बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना भी है। ठीक है। और इसमें एसेसरीज में क्या, माउंटिंग्स में क्या क्या लगा होता है, आपका एंटी प्राइमिंग पाइप लगा होता है, आपका स्टॉप वाल्व लगा होता है, आपका प्रेशर गेज लगा होता है जो हमारा प्रेशर मेजर करता है, वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, फीड वाल्व लगा हुआ है जिससे फीड वाटर पंप से वाटर सप्लाई होता है। ठीक है ना। ये आपका पूरा ग्रेटिंग सिस्टम है, ये आपका मड कलेक्टर है, ये आपका डाउन टैंक होल्डर है, ये आपका वाटर ट्यूब्स है, और बीच में जो लगी हुई है वो बेफल प्लेट्स लगी हुई है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें ये किस तरह से वर्किंग होती है ऐसे समझते हैं। यहां पर क्या हुआ, हमने एयर सप्लाई की, ग्रेट में एयर सप्लाई की और क्या किया, फ्यूल का कंबशन कराया। फ्यूल का कंबशन कराने के बाद यहां से फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुई। अब फ्लू गैसेस अगर यहां से प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, ये ट्यूब्स के ऊपर क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी और अपनी एनर्जी, अपनी हीट एनर्जी क्या देंगी, वाटर को देंगी। वाटर कहां से आ रहा है, वाटर इस ट्यूब की हेल्प से, इस पाइप की हेल्प से इन ट्यूब्स में वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। अब जब फ्लू गैसेस होंगी, फ्लू गैसेस क्या होगी, फ्लू गैसेस डायरेक्ट ऐसे इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, बाहर सिस्टम में से बाहर निकल जाएगी। पर क्योंकि फ्लू गैसेस का कांटेक्ट इस तरह से कम होगा
तो हीट एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो हीट जो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट टाइम होगा वो कम होगा, इसलिए हीट एक्सचेंज प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेफल प्लेट्स का यूज करते हैं। बेफल प्लेट्स की हेल्प से हम लोग एयर के सर्कुलेशन को, फ्लू गैसेस के सर्कुलेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन अब कुछ इस तरह से होगा, जो रेड एरो से मैंने दिखाया हुआ है। एयर का सर्कुलेशन, जो फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन है वो इस तरह से होगा, और इस तरह से सर्कुलेट होती हुई आपकी चिमनी के थ्रू फ्लू गैसेस बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो बेफल प्लेट का यही फंक्शन है कि कांटेक्ट टाइम को, कांटेक्ट एरिया को इंक्रीज करना और आपके फ्लू गैसेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। बाद बाकी सारे फंक्शन आपके वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब बॉयलर्स के अकॉर्डिंग सेम ही है। यहां से क्या होगा, यहां से पानी आएगा, वाटर आएगा, वाटर इनमें फ्लो करेगा, जैसे फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आएगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जो अपटेक होल्डर की हेल्प से हम लोग ड्रम में स्टीम को कलेक्ट कर लेंगे। और मैंने बताया था कि किसी भी बॉयलर ड्रम में स्टीम जो है वो मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टेट पर हम स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, वही यहां से हम क्या करेंगे, स्टीम को क्या करेंगे, इस एंटी प्राइमिंग वाल्व की हेल्प से स्टीम को हम बाहर निकालेंगे, द्वारा से सैचुरेटेड स्टीम को बाहर निकालेंगे और द्वारा से फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में लाएंगे। फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आने पर जो सैचुरेटेड स्टीम सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और सुपरहीटेड स्टीम को हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन पर एक्सपेंड होने के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। इसकी बॉयलर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो बॉयलर की स्पेसिफिकेशन कुछ ये है कि जो बॉयलर ड्रम होता है, जो बॉयलर का ड्रम है, ड्रम का जो डायमीटर है वो 1.2 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक होता है। 1.2 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक होता है। बॉयलर की जो लेंथ होती है वो 6 to 9 मीटर तक वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टीम कैपेसिटी। इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर, जो वर्किंग प्रेशर है, वो आपका 40 बार तक हम लोग अचीव कर लेते हैं। इसमें जो इसकी स्टीम की कैपेसिटी है वो 40,000 केजी पर आवर हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो 60 to 80% तक वेरी करती है। बहुत सिंपल वर्किंग है, सारे बॉयलर्स की ऑलमोस्ट सेम वर्किंग होती है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स का और अरेंजमेंट्स का। बाद बाकी एसेसरीज, माउंटिंग्स जो है वो सारी की सारी बॉयलर्स पर कॉमन होती है। मैं ब्रीफ में बता देता हूं। वाटर लेवल इंडिकेटर का जो काम होता है वो ये काम होता है कि बॉयलर ड्रम के अंदर वाटर की लेवल क्या है। अगर वाटर की लेवल कम हो जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, थर्मल स्ट्रेसेस। इसलिए हम वाटर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। और प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, बॉयलर में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। प्रेशर गेज का मतलब होता है कि हमारी जो स्टीम है वो किस प्रेशर पर प्रोड्यूस हो रही है, हम प्रेशर का इंडिकेशन रखते हैं। स्टॉप वाल्व का काम ये होता है कि स्टॉप वाल्व का काम आपको पता है कि जब आपको स्टीम निकालनी है तो स्टीम निकाल सकते हो, सैचुरेटेड स्टीम। अगर नहीं निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सैचुरेटेड स्टीम आपको नहीं निकालनी तो स्टॉप वाल्व क्लोज रहेगा। ज्यादातर जो वाल्व ऑपरेट होता है बेबकॉक, विलकॉक बॉयलर, वो मेन स्टॉप वाल्व यूज होता है, जिससे हम लोग सुपरहीटेड स्टीम को बाहर निकालते हैं। बाद बाकी बेफल प्लेट्स का आपको फंक्शन समझ में आ गया। ये पूरा कंबशन है। आपको इन सारे कंपोनेंट्स का अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, आपको और डिटेल में स्टडी करनी है, तो मैं बॉयलर्स की एसेसरी और माउंटिंग्स पर एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियोस में आपको सारी एसेसरी, माउंटिंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से वर्क करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है ना। और बाद बाकी फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर्स की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है, जो फायर होती है वो इन द ट्यूब्स होती है एंड वाटर जो होता है ट्यूब्स के बाहर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में ट्यूब्स के अंदर वाटर है और फ्लू गैसेज जो है वो ट्यूब्स के ऊपर फ्लो कर रही है, ठीक है। सेकंड बॉयलर जो हम लोगों को पढ़ना है, जो मीडियम प्रेशर बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर, वो होता है आपका स्टर्लिंग बॉयलर। स्टर्लिंग बॉयलर की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो मेंटेनेंस में आती है। इसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में जो सबसे ज्यादा इशू आता है। हम इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझते हैं। क्या है, इसमें दो ड्रम्स होते हैं, दो स्टीम ड्रम्स होते हैं। एक नीचे आपका मड ड्रम होता है, एक इसमें दो स्टीम ड्रम होते हैं, एक मड ड्रम होता है। और दो स्टीम ड्रम्स नहीं होते, डिपेंडिंग अपॉन द स्टीम रिक्वायरमेंट। इसमें हम 5, 6, 8, 10 तक हम लोग क्या करते हैं, इन स्टीम ड्रम्स को क्या करते हैं, एडअप कर सकते हैं। इसीलिए ये वेरिएबल कैपेसिटी का आपका क्या होता है, आपका जो है वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये इसीलिए ये साइज में कॉम्पैक्ट है, साथ में इस
को हम लोग ज्यादा मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन स्टीम ड्रम्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए ये बेनिफिशियल वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसमें होता क्या है, ये दो बॉयलर ड्रम्स हैं, ये दो बॉयलर ड्रम्स, दो स्टीम ड्रम्स आपस में कनेक्टेड हैं, यहां से वाटर के थ्रू कनेक्टेड है, ऊपर से स्टीम के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, एक बॉयलर ड्रम अगर नंबर दें, ये बॉयलर ड्रम 1 है, ये बॉयलर ड्रम 2 है। जो स्टीम ड्रम 1 है उसके अंदर आपका फीड वाटर आता है। फीड वाटर आने के बाद फीड वाटर आएगा, फीड वाटर जो है वो क्या करेगा, वो इन ट्यूब्स की हेल्प से मड ड्रम तक जाएगा, मड ड्रम तक जाएगा। और क्या हो रहा होगा, ये फ्लू गैसेस क्या हो रही होगी, फ्लू गैसेस आपकी फ्लो कर रही होंगी, कंबशन के बाद ये फ्लू गैसेस फ्लो कर रही होंगी। तो इन फ्लू गैसेस के कंबशन में फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ये फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आने के बाद हीटअप हो जाएगा। पर इतना टेम्परेचर यहां पर नहीं होता कि सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। होगा क्या, ये प्री हीटेड वाटर कह लें इसे, प्री हीटेड वाटर मड ड्रम में आएगा और वाटर के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी, वो इंप्योरिटीज यहां पर कलेक्ट हो जाएंगी। यहां पर कलेक्ट होने के बाद जो साइफन फिनोमिना होता है, आपका हाइड्रोडायनामिक्स में एक साइफन थ्योरम होती है, साइफन थ्योरम की वजह से आप ये समझ लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वाटर इस मड ड्रम से दोबारा से इन ट्यूब्स में, जो कि वेंट ट्यूब्स हैं, जो आपके स्टीम ड्रम 2 तक जा रही हैं, उसमें वाटर रेस करने लगेगा और फ्लू गैसेस हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस जब इसके कांटेक्ट में, यहां पर कांटेक्ट में आएगा वाटर, तो वो आपकी सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और सैचुरेटेड स्टीम क्या हो जाएगी, यहां पर कलेक्ट होने लगेगी। और क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है तो दोनों ही पे आपका स्टीम का लेवल और वाटर का लेवल दोनों ही ड्रम्स में इक्वल रहता है। और अगर हमें सैचुरेटेड स्टीम को आपकी सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है तो ये सुपर हीटेड ट्यूब लगा हुआ है, ये आपकी सुपर हीटेड ट्यूब्स लगी हुई है, यहां से हम निकाल के दोबारा से फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पिछले आपके बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर की तरह बेफल प्लेट्स लगी हुई है, बेफल प्लेट्स का वही काम है, सेम काम, कि मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया प्रोवाइड करना, इस तरह से फ्लू गैसेस को डायरेक्शन देना कि जिससे आपकी एयर को, आपकी फ्लू गैसेस है उनको मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया मिल सके ट्यूब्स में। बस इसमें दिक्कत क्या है, पोर्टेबिलिटी अच्छी है इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, पर इसके संग इशू यही है कि इतना डेंस नेटवर्क है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्या कहते हैं बॉयलर का, जो आपका असेंबल्ड बॉयलर है उसका लेआउट दिखाऊंगा इसमें वीडियो में। आप देखेंगे कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड, कितना डेंस नेटवर्क है इन ट्यूब्स का, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू रहता है इस बॉयलर को इंस्पेक्ट करने में और इसकी मेंटेनेंस करने में। इसकी बॉयलर की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो ड्रम्स का डायमीटर होता है वो 2 मीटर का होता है, इसकी एफिशिएंसी वही 60 to 80% है। इसमें जो स्टीम कैपेसिटी है आपके बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसमें हम लोग 50,000 kg/h तक स्टीम को जनरेट कर लेते हैं। इसका जो प्रेशर है अप टू 60 बार तक हम लोग यहां से स्टीम के प्रेशर को 60 बार तक प्रेशर के स्टीम को जनरेट कर सकते हो। जो बॉयलर का ड्रम है, ड्रम की जो लेंथ है, इस तरह से वर्टिकल लेंथ है, जो बॉयलर की जो लेंथ है वो आपकी 6 मीटर तक वेरी करती है, 5 to 6 मीटर वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉयलर जो हमें पढ़ने हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर पढ़ने हैं। मीडियम प्रेशर बॉयलर हम दोनों पढ़ चुके हैं, बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर और आपका स्टर्लिंग बॉयलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ला माउंट बॉयलर। ला माउंट बॉयलर एक हाई प्रेशर बॉयलर है और जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, जो भी हाई प्रेशर बॉयलर होगा उसमें जो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो फोर्स सर्कुलेशन होता है। हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन से वाटर को सप्लाई नहीं कर सकते ट्यूब्स के अंदर। फीड वाटर पंप तो लगी होती है, साथ में एक फोर्स्ड वाटर पंप और लगी होती है जो बॉयलर के अंदर वाटर को सप्लाई करती है। ला माउंट बॉयलर की जो कैपेसिटी होती है, स्टीम जनरेशन कैपेसिटी होती है, वो जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 50 टन्स पर आवर, 50 टन्स पर आवर। और जो स्टीम प्रेशर होता है वो होता है 170 बार एंड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 बार एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई प्रेशर बॉयलर्स के साथ एडवांटेजेस क्या हैं? हाई प्रेशर बॉयलर्स के साथ एडवांटेज ये है कि एक तो ये कॉम्पैक्ट होता है, एक तो साइज में बहुत कॉम्पैक्ट होता है। दूसरी एडवांटेज क्या है, क्योंकि
फोर्स सर्कुलेशन हो रहा है ट्यूब्स के अंदर फोर्स सर्कुलेशन हो रहा है, तो जो कोरोजन की पॉसिबिलिटी है, स्केलिंग की जो पॉसिबिलिटी है ट्यूब्स के अंदर की, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ये कहूं कि ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि फोर्स सर्कुलेशन, हाई प्रेशर वाटर आपका ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है हाई वेलोसिटी से, तो स्केलिंग की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात बाकी इसकी वर्किंग क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। इसकी वर्किंग में ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है ला माउंट बॉयलर का। ला माउंट बॉयलर में देखिए क्या किस तरह से होता है। ये नीचे जो है, ये नीचे जो पोर्शन दे रखा है ये ग्रेट है और नीचे ग्रेट के नीचे क्या है, एश पिट है। मैंने आपको बताया जो आपका वाटर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जनरेट हो रहा है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड 170 बार पर जनरेट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहां से फ्लू गैसेज जो जनरेट हो रही होंगी, जो फ्लू गैसेज जनरेट हो रही होंगी, उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा, तभी 500 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हाई प्रेशर बॉयलर्स में हमारा एज एन इंजीनियर सबसे पहला तो ये काम है, जो एनर्जी फ्लू गैसेज कैरी कर रही हैं और जिसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, उस एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। किस तरह से करते हैं देखते हैं। इसमें कुछ क्या होता है, कंडीशन, कुछ एक्स्ट्रा आपकी एक्सेसरीज लगी होती हैं। उनमें सबसे पहला लगा होता है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, एयर प्री हीटर का कुछ काम नहीं है, जो फ्लू गैसेज हैं वो फ्लू गैसेज जो एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर रहे हैं, उस पर से हम एयर पंप लगाते हैं, और एयर जो नेचुरल एयर है जो हम लोगों को ग्रिड में सप्लाई करनी होती है फॉर द कंबशन, उसको हम प्रीहीट करते हैं। प्रीहीट कैसे करते हैं, आपकी जो फ्लू गैसेज है, फ्लू गैसेज का जो सर्कुलेशन है वो फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इस एयर को क्या करते हैं, फ्लू गैसेज के ऊपर से पास कराते हैं। इस एयर को फ्लू गैसेज के ऊपर से पास कराने के बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने कंबशन चैम्बर में सप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो पहले से ये एयर जो है वो प्रीहीटेड होगी, तो कंबशन के लिए जो कंबशन होगा वो अच्छी क्वालिटी का कंबशन होगा और आपको ज्यादा हीट मिल पाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा हम जो यूज करते हैं वो फीड वाटर पंप यूज करते हैं और एक इकोनोमाइजर यूज करते हैं। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है कि जो वाटर हम बॉयलर में सप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग पहले से ही प्रीहीट कर दें, क्योंकि फ्लू गैसेस की डायरेक्शन तो यही है, फ्लू गैसेस का मूवमेंट तो यही है। तो जो फीड वाटर पंप, कंडेंसर के बाद जो फीड वाटर पंप लगी हुई है, वो फीड वाटर पंप से वाटर को पहले हम इस बॉयलर के अंदर ट्यूब्स के इकोनोमाइजर के अंदर फ्लो कराते हैं, जिससे कि इसका जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो पहले से ही इंक्रीज हो, और देन आफ्टर हम इसको बॉयलर के अंदर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बॉयलर के अंदर जो वाटर है वो पहले से ही प्रीहीटेड है, क्योंकि वो इकोनोमाइजर से होकर आ रहा है। अब फंक्शन क्या है, अब सेम फंक्शन है, बॉयलर के अंदर जो वाटर है, वाटर को हम क्या करेंगे, आपकी पंप की हेल्प से क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्योंकि यहां पर फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जितना भी अभी तक हम जो हीटिंग कर रहे थे लो प्रेशर बॉयलर या मीडियम प्रेशर बॉयलर में, वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कर रहे थे। यहां पर हाई प्रेशर बॉयलर में रेडिएंट हीट ट्रांसफर होता है। रेडिएंट हीट ट्रांसफर का मतलब थ्रू रेडिएशन, यहां से जो हीट निकल रही है वो क्योंकि इतना रेड हॉट होती है फ्लू गैसेस की, रेडिएशन की हेल्प से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं एयर को। पहले रेडिएंट हीट ट्रांसफर करने के बाद एयर जो आपकी जो आपकी वाटर है उसको हम क्या करते हैं, फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर करते हैं, और यहां से लेके यहां तक इस पूरे कन्वर्जन में आपकी जो स्टीम है वो सैचुरेटेड स्टीम बन जाती है, और सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है, बॉयलर ड्रम में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें मान लो, क्योंकि हमें पता है बॉयलर ड्रम में हम मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टीम निकाल सकते हैं, सैचुरेटेड स्टीम को हम क्या करते हैं, इस सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग निकालेंगे और क्या करेंगे, बॉयलर के अंदर से ट्यूब्स की हेल्प से पास करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम मिल जाएगी। कहां, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 170 बार प्रेशर। ठीक है ना, तो ये आपका ला माउंट बॉयलर की जो था फंक्शन था। बेसिक डिफरेंस जो है हाई प्रेशर बॉयलर और मीडियम प्रेशर और लो प्रेशर बॉयलर्स में, वो ये है कि ये पार्ट हम लोग एडिशनल लगा रहे हैं, जिससे कि हम फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। बाद बाकी जो भी एक्सेसरीज है, माउंटिंग्स है, जैसे कि सेफ्टी वॉल, फीड चेक वॉल, फीड पंप वॉल, जितनी भी वाटर लेवल इंडिकेटर, आपका एंटी प्राइमिंग पाइप, वो सब इस बॉयलर के अंदर माउंट होता है। जो बेसिक डिफरेंस है वर्किंग में, वो ये डिफरेंस होता है कि हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, इकोनोमाइजर लगा रखा है, एयर प्रीहीटर लगा रखा है। ठीक है ना, जिससे कि हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंसन बॉयलर। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेंसन बॉयलर। सेकंड बॉयलर जो हमें पढ़ना है हाई प्रेशर बॉयलर में, वो पढ़ना है आपको बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर क्या होता है? ड्रमलेस बॉयलर है। ये एक ड्रमलेस बॉयलर है, और ड्रमलेस बॉयलर है तो यानी कि सिंगल स्ट्रोक में क्या होगा, सारा की सारा फंक्शन हो रहा होगा। ड्रमलेस बॉयलर होने के साथ इसकी क्या एडवांटेज हो जाती है? एक तो इसकी पोर्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और पोर्टेबिलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ इसका बॉयलर का जो मास है, वेट है, वो अप टू 20 टाइम्स तक क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। और जो आपका बेंसन बॉयलर है, इसमें जो स्टीम फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है या स्टीम जनरेशन रेट है, वो 150 टन पर आवर है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स देन द आपका प्रीवियस वन बॉयलर। एंड जो आपका प्रेशर है वो भी 170 बार के कंपैरिजन में 200 बार एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एडवांटेज है। इसका सर्किट हम लोग समझ लेते हैं। सेम वही काम क्या है, देखो जो हमने प्रीवियस बॉयलर में पढ़ा था कि यहाँ पर कंबशन हो रहा है ग्रेड के ऊपर, कंबशन के बाद फ्लू गैसेस क्या कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर हम लोगों ने एयर प्रीहीटर लगाया, एयर प्रीहीटर से एयर को लिया, और एयर को पहले से ही हम लोगों ने क्या किया, प्रीहीट करने के बाद हम लोगों ने ग्रेड को सप्लाई की फॉर द प्रॉपर कंबशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आपकी एक पंप लगाई, फीड वाटर पंप लगाई। फीड वाटर पंप को हमने क्या किया, सबसे पहले इकोनोमाइजर से पास कराया। इकोनोमाइजर से पास कराने के बाद क्या किया, उसके टेम्परेचर को फ्लू गैसेस की हेल्प से थोड़ा सा इंक्रीज किया। फिर इकोनोमाइजर से हमने जब निकाला, इकोनोमाइजर से वाटर को निकाला, वाटर को निकालने के बाद सबसे पहले रेडिएंट हीटिंग कराई। रेडिएंट हीटिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर फ्लू गैसेस जनरेट हो रही होंगी, अगर स्टीम जनरेट हो रही है, तो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर मोर देन 650 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो थ्रू रेडिएशन क्या होगी, सबसे पहले हीट ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी होती हैं इस प्लेट पर, और उनसे वाटर फ्लो होता है, और उस पर रेडिएंट हीट ट्रांसफर होता है। रेडिएंट हीट ट्रांसफर होने के बाद हमने क्या किया, ट्यूब को ऊपर ले गए, वाटर को ऊपर ले गए, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की हेल्प से हम लोगों ने वाटर को सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें सैचुरेटेड स्टीम चाहिए तो इस सैचुरेटेड स्टीम को हम बाहर निकाल लेंगे। अगर सैचुरेटेड स्टीम नहीं चाहिए, सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, तो इसको हम लोग सुपर हीटर में भेजेंगे, और सुपर हीटेड में भेजने के बाद यहां से हमें सुपर हीटेड स्टीम मिल जाएगी। बहुत सिंपल वर्किंग है। इसीलिए ये है आपका ये एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि ये पोर्टेबल है, और इसका जो वेट होता है वो कम होता है। सेम इसी की तरह जो आपका लोफर बॉयलर और वेलकॉक्स बॉयलर होता है, उसकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का बॉयलर्स के टॉपिक खत्म होते हैं कि आपका फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, मीडियम प्रेशर बॉयलर्स में कौन कौन से वाटर ट्यूब बॉयलर्स आते हैं, और हाई प्रेशर बॉयलर्स में कौन कौन से बॉयलर आते हैं। इंपॉर्टेंट जो है हाई प्रेशर बॉयलर में ये 2 बॉयलर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, और आपको अगर आगे के 2 बॉयलर्स आप कहीं से कंसल्ट करते हो और नहीं समझ में आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं उसकी भी डिटेल स्टडी की वीडियो आपको बनाकर भेज दूंगा। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉयलर की एक्सेसरीज और माउंटिंग्स। जो हम लोगों ने अभी तक देखा, बॉयलर्स में हम लगाते हैं फीड वाटर पंप लगाते हैं, प्रीहीटर लगा रहे हैं, एयर प्रीहीटर लगा रहे हैं, इकोनोमाइजर लगा रहे हैं, आपका वाटर लेवल इंडिकेटर लगा रहे हैं। ये सारी स्टेजेस को, सारी पार्ट्स को हम लोग बॉयलर के पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।